आज आप जानेंगे एक सच्ची भूतिया घटना के बारे में, जिसमें खुद पुलिस का मानना था कहानी में घटित घटनाओं के पीछे किसी आत्मा का हाथ था। और ये बात पुलिस सिर्फ मानती ही नहीं थी कि पुलिस ने इस फाइंडिंग को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्ज भी किया था। इस घटना पे बेस्ड एक हॉलीवुड मूवी हाल ही में रिलीज भी हुई थी, जिसका नाम था वेरोनिका। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस घटना के बारे में पूरी तफ्तीश से। स्पेन का मैड्रिड शहर, जो कि अपने फुटबॉल खेल के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसी शहर के लोगों ने एक बार ऐसा अजीबोगरीब केस देखा था जो आज भी उन लोगों का रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी मैड्रिड में रहने वाली 18 साल की लड़की की है, जिस लड़की का नाम था स्टेफानिया गुटेरेज़ लार्जी। मिस्टर फानिया अपने माता पिता के साथ अपार्टमेंट में रहा करती थी। मिस्टर फानिया के 18 साल होने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मिस्टर फानिया कॉलेज जाने लगी तो उसके माता पिता को उसके स्वभाव में बहुत बदलाव देखने को मिली। वे अपने भाई को देखकर कभी कभी अजीब तरह से गुर्राने लगती थी, तो कभी अपने भाई पे अटैक कर देती थी। उसे देखकर लगता था मानो उसके सर पे भूत सवार हो गई है। वो अपने घर के दीवारों को नाखूनों से कभी खरोंचने लगती तो कभी पागलों की तरह चिल्लाने लगती। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो मिस्टर फानिया किसी दर्दनाक चीज़ से गुजर रही हो। मिस्टर फानिया के अब इस बर्ताव से उसकी फैमिली भी अब परेशान होने लगी थी। इस सब के चलते उसे बड़े बड़े डॉक्टर को भी दिखाया गया, लेकिन डॉक्टर भी समझने में भी नासफल रहे कि आखिर इन्हें प्रॉब्लम क्या है। मिस्टर फामिया से जब मिस्टर फामिया के फैमिली मेम्बर्स ने बात की तो मिस्टर फामिया ने बताया कि उसे रात में काले साए नज़र आते हैं, वो भी उसके बेड के सामने ही मानो इंसान के जैसे दिखने वाले खड़े होते हैं। उन्हें देखकर वे अपने आप के कंट्रोल से बाहर होने लगती है। फिर उन्हें खुद ही पता नहीं होता कि वो क्या कर रही हैं। मिस्टर फानिया के जब दोस्तों से बातचीत हुई तो उसके फ्रेंड्स ने बताया कि मिस्टर फानिया जादू मंत्र और टोटकों में कुछ ज़्यादा ही रुचि लेने लगी थी, और मिस्टर फानिया काले जादू से रिलेटेड किताब भी पढ़ा करती थी। इसी बीच मिस्टर फानिया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती कराना पड़ा। पर दिन बीतते गए, लेकिन मिस्टर फानिया के हालात पे कोई सुधार नहीं आया। और एक दिन मिस्टर फानिया अपनी फैमिली और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। मिस्टर फानिया के चले जाने के बाद उसके कमरे को साफ सफाई करके उसी कमरे को बंद कर दिया, ताकि उसकी यादों को उसके कमरे में ही सजा के रखा जा सके। लेकिन उसके कमरे को 2 महीने बाद फिर से सफाई के लिए खोला गया तो उसके कमरे का पूरा बुरी हाल था, मानो किसी ने पूरा तरह सामान को तहस महस कर दिया हो।